हेलो एवरीवन। ये आज की जो एनर्जी अपडेट है उसमें डीएम आपको ट्रिगर दे सकते हैं और ट्रिगर दे भी रहे हैं, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको कल पोस्ट की है वीडियो। सो आपको डीएम ट्रिगर दे रहे हैं और ख़ुद भी वो ट्रिगर हो रहे हैं, इसीलिए वो आपको जानबूझ के ट्रिगर दे सकते हैं कुछ डीएम्स। और आप ट्रिगर आपको मिल भी रहा है तो आप ट्रिगर मत होइएगा, क्योंकि उनको उनका कर्मा रिलीज़ करने दीजिए। सो उनको अकेले छोड़ दीजिए। आप अपने सेल्फ लव में रहिए, नेचर में जाइए। आपको वेट लॉस करना है तो आप वेट लॉस कीजिए। ये फ़िलहाल जो टाइम है वो सेल्फ लव के लिए बहुत बेटर टाइम है। सो खुद से प्यार कीजिए, खुद की केयर कीजिए, प्रे कीजिए गॉड से। डीएम को ट्रिगर देने की बिल्कुल कोशिश मत करें, क्योंकि ये कैसा होगा, ये आप खुद से भी कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप इतने अवेकन हो चुके हो कि आपको ट्रिगर भी मिल रहे हैं तो आप समझ पा रहे हो कि ये सब कुछ इल्यूजन है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर ये जानते हुए भी आप जानबूझ के ट्रिगर दे रहे हो तो ये कर्मा क्रिएट कर रहे हो आप, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ना ही ऐसा सोचिए। सरेंडर में रहिए। डिवाइन सब कुछ खुद कर रहे हैं ये, और ये आप दोनों की हाईएस्ट गुड के लिए कर रहे हैं। सो डीएम को फ़िलहाल स्पेस दीजिए, बैलेंस रहिए। आपको एंजल नंबर ज़्यादा शो हो सकते हैं, जैसे कि 717 1111 111 333 555। आपको अचानक से सोलर और सेक्रल में पेन हो सकता है, जैसे कि स्टमक में पेन होगा, या तो फिर लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में आपको सेंसेशन फील होगा, पेन होगा, एकदम लाइट सा फील होगा। आपको नींद में थ्रोट चक्रा आपकी क्लींजिंग हो रही है तो आपको खांसी हो सकती है, या तो फिर इचिंग होगी और गले में। आपको आपका फेस बहुत डल लग सकता है। सो ये आप नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो तो आपको आपकी आँखों में जलन हो सकती है, आपके आँखों की डार्क सर्कल्स आपको बढ़ रहे हैं ऐसा लग सकता है, या तो फिर बढ़ चुके होंगे। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या तो फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या किसी को नींद ही नहीं आ रही है। आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, या तो बहुत कम लग सकती है, या तो बिल्कुल ही मन नहीं होगा आपका खाना खाने पे। और आपको आँखों में जलन रहेगी, अब मैंने बता दिया है। शायद आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, या तो फिर आपके कोई फ्रेंड आ सकते हैं। और आपको डीएफ्स ज़्यादातर ऐसा लग सकता है आपको कि आपके लिए कोई एफ़र्ट नहीं ले रहा, या तो फिर आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपको कोई सुन नहीं रहा। और ये जो मतलब आप किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं बन पा रहे हो, ऐसा आपको फ़ील हो सकता है, या तो फिर ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके ऊपर। आपके दिमाग में एक ही टाइम बहुत से ख़्याल आ रहे हैं, या तो फिर एंग्जाइटी फ़ील हो रही है आपको, कुछ करने का मन नहीं होगा, या बिज़ी होके भी आपको कुछ अकेला सा महसूस होगा, फ़ील हो सकता है विदाउट एनी रीज़न। और कुछ गलत तो नहीं होगा ऐसा भी आप सोच सकते हो, डर सा महसूस होगा। ये सब कुछ रिलीज़ करना है, सो गो विद द फ्लो में रहिए। डीएम से अगर आपकी बात हो रही है तो ज़्यादा बिल्कुल बात मत कीजिए, और ज़्यादा इग्नोर भी मत कीजिए, बैलेंस रहिए। बहुत से डीएम खुद आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, या तो फिर आपने ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक करने के लिए आपको बोल सकते हैं। सो चॉइस इज़ योर्स। और मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अनब्लॉक कर ही दीजिए, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। तो अगर आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि हमारे डीएम अभी बैलेंस है, या तो फिर आगे क्या कर सकते हैं, इंट्यूशन आ रहा है, तो उस हिसाब से आप ब्लॉक निकाल सकते हैं, या तो फिर अपनी तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। सो डीएम में चेंजेस लग रहे हैं तो आपकी फ्री विल है, आपको जो सही लगे कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है ना कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो, जैसे कि अभी आपको पूरी तरीके से डीएम की प्रॉब्लम क्या होती है कि आप यही इंट्यूशन में जो बोल रही हूँ आप समझ नहीं पाते, गट फीलिंग को आप समझ नहीं पाते।
और आपको ऐसा लगता है कि डीएम में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा और मैंने कोई गलती कर दी, तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। और मैं वो समझा भी रही हूँ कि वो क्या चीज़ें कैसे ध्यान देते हैं, क्योंकि आप बार बार चेस कर रहे हो या तो फिर डीएम को चेस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि डीएम तो बदल गए, वो प्यारी प्यारी मीठी सी बातें कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आपको लगेगा कि मैं उनको अनब्लॉक कर देती हूँ। मैं हर एक की नहीं, हर एक की जर्नी अलग है, पर मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ। तो फिर क्या होगा कि वापस वही ऑन ऑफ की एनर्जी रहेगी। सो ये समझिए आप, अगर डीएम बैलेंस लग रहे हैं तो आपकी चॉइस है, मैं इतना ही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। और आप अपने दिन की पूरी रूटीन पे ध्यान दीजिएगा और उस पे एनालिसिस कीजिए, क्या है, क्यों है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। सो खुद से बात करेंगे, खुद को थोड़ा टाइम देंगे तो आपको समझ आएगा ये सब कुछ। और ज़्यादा तो ऐसी एनर्जी मुझे पिक नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल दे रही हूँ, मतलब बता देती हूँ कि डीएम अगर ट्रिगर दे या तो फिर उल्टा सीधा कुछ बोल दे तो इग्नोर कर दीजिए, फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रखिए फ़िलहाल। अब तो आपको आदत भी हो चुकी है, तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, आप खुद समझ सकते हैं। और आप ही के डीएम में कहीं नहीं जाने वाले। सो उसका टेंशन तो नहीं है, बहुत सी हाईली डिवाइन फेमिनाइंस है जो बैलेंस है पूरी, तो वो समझ रही है। और जो मिड में भी है वो भी बहुत आगे आ चुकी है अभी, वो भी खुद को बैलेंस कर रही है। सो आप अकेले रहना सीखिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आगे भी अगर आपका रियूनियन भी होता है तो भी अकेले रहना ज़्यादा सीखिए, क्योंकि आपका अगर रियूनियन भी होता है तो आपको स्पेस रखना ही है, तभी जाके आप बैलेंस हो सकते हो दोनों और आगे जा सकते हो। सो खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। और कोई दोस्त की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी तो किसी दोस्त की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी कहना है आप अपने गॉड से कह सकते हैं, एंजल से कह सकते हैं, और जो मन में है उनसे शेयर करेंगे आप तो वो सजेशन भी देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। और आपको ऐसी टेंशन भी नहीं रहती कि आगे मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। सो आप प्रोटेक्ट रहते हैं। आपको अगर डीएम की याद भी आ रही है तो 5D में उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे 5D में बातें कीजिए, सारी बातें उनसे 5D में कहिए। कंप्लेन भी है अगर आपकी तो 5D में उनको सुनाइए, सॉरी 3D में उनको स्पेस दीजिएगा, उनके ऊपर बहुत काम हो रहा है और ये आप दोनों की यूनियन के लिए सब कुछ हो रहा है। सो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आपके जो ख्याल है वो नेगेटिव है तो उसके ऊपर आप जितना जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, सो डीएम की एनर्जी भी वहाँ पे चेंज होती रहेगी। सो आप हाई लेवल पे रहिए, हायर एनर्जी में रहिए। और डीएम की एनर्जी ज़्यादा मिसिंग मुझे पिक हो रही है। सो आपको कॉल रिसीव हो सकता है, जिनको कॉल नहीं आया है वो, और जिनकी बातें हो रही है उनको मिसिंग एनर्जी फील हो भी रही है और वो देख भी रही है कि डीएम के आपको ज़्यादा कॉल आ सकते हैं, मैसेजेस आते होंगे। सो आप ज़्यादा प्यार भी मत दिखाइए फ़िलहाल, क्योंकि एनर्जी मिलने पर वो रन कर सकते हैं। सो ऑन ऑफ की सिचुएशन से बचिए, स्टे अवे फ्रॉम योर डीएम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके दिल में शादी की डिज़ायर है, आपको फीलिंग है गट की परमानेंट यूनियन बहुत नज़दीक है, सो दिन भर या तो हर रोज़ शादी की डिज़ायर मत रखिए। होती है, सबको शादी की डिज़ायर होती है, एक मन में जो आपके ख्याल होता है, आपकी जो इच्छा होती है, आप मेडिटेशन में बैठे हो या तो कभी प्रे कर रहे हो, गॉड से बात कर रहे हो, उस टाइम में आप 5D में जो कुछ भी आपको यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से बात करनी है, उस टाइम एक बार वो डिज़ायर है आप कह दो, उसके बाद तुरंत दिमाग से हटा दो। दूसरे दिन जो कहना है आप कह दीजिए, पर पूरे दिन वही आप मैं तो कह रही हूँ कि हर एक दिन भी वो डिज़ायर कहने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन होती है मन में एक डिज़ायर। सो आप कह भी रहे हो तो 5D में बोलने के बाद वो भूल जाइए पूरी तरीके से, कुछ वापस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार कह दिया, यूनिवर्स को सब कुछ पता होता है, हम ना भी कहें तो भी उनको अच्छा बुरा सब कुछ पता होता है। सो बार बार अगर आप ये डिज़ायर रखोगे, याद रखोगे, तो वो उतना ही डिले होगा। सो ये जो डिज़ायर है वो विजुअलाइज़ कीजिए, आप प्रे कीजिए, और जो होगा फिर डिवाइन टाइम पे हो जाएगा, और डिवाइन की मर्ज़ी के आगे तो कुछ होता नहीं है। सो ट्रस्ट रखिए डिवाइन के ऊपर। बाकी ख्याल हटा दीजिए, क्योंकि डीएम भी एफर्ट कर रहे हैं सामने से, पर वो अपने आप ही मतलब अपने में फ़िलहाल तो उलझे हैं। वो जर्नी समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप समझ रहे हैं, बॉन्ड समझ रहे हैं, तो उनको टाइम दीजिए। सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। अभी इतना आप दोनों के ऊपर काम होने पर वो इतने आगे आ चुके हैं कि उनको थोड़ा टाइम दीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए। और क्योंकि कैसा होता है, डीएफ्स को गुस्सा आता है कि डीएम ऐसे क्यों करते हैं, पर उनको खुद पता नहीं होता है डीएम को कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनकी 3D जो अवेकनिंग होती है वो बहुत अलग होती है डीएफ से। सो समझिए कि आपने अगर इतना खुद के ऊपर काम किया है और इतना टाइम लगा है, तो 3D में चीज़ें बहुत फास्ट हो रही है। सो कंफ्यूज होना तो जायज़ है। सो उनको स्पेस दीजिए, एक ही चीज़ पे अटके मत रहिए, ताकि डीएम भी हील हो पाए। और वो खुद एफर्ट करेंगे, कर भी रहे, और एफर्ट करेंगे भी। आप देखेंगे सब कुछ पॉजिटिव अपने आप ही होगा। खुद वो आपके घर में बात करेंगे, खुद आपकी रिलेटिव्स एक दूसरे से बात करेंगे। सो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी नेगेटिव आपके है वो हटा दीजिए, क्योंकि जो आप सोचोगे वही होगा। फुल मून तक आपकी एनर्जी, थॉट्स बहुत हाई रहेंगे, नेगेटिविटी भी हाई रहेगी, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी। सो ग्राउंडिंग ज़्यादा कीजिए, चक्रास कीजिए, डीएनए हीलिंग करिए, जपा जाप कीजिए, प्रोटेक्शन देना बिल्कुल मत भूलिए, ऑरा लॉक रखिए, रोज़ ऑरा लॉक कीजिए। परमानेंट यूनियन बहुत से टीएफ का होने वाला है। सो हाई वाइब्रेशन इज़ मस्ट, इल्यूजन को हटा दीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।